नमस्कार। स्टैटिस्टिक्स में आज हम आपसे स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो उसमें ये दूसरा स्टेप होता है टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स की अगर डेफिनेशन आप जानते हैं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, फिर टेबुलेशन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा करके रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो डेटा कलेक्शन के लिए हम बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, मेजरमेंट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैंने अपना एक लेक्चर डाला है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। वहाँ से आप स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में जो मेजरमेंट डिवाइसेस हैं उनका हायरार्किकल क्लासिफिकेशन जान सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप जो स्टैटिस्टिक्स में आता है वो डेटा कलेक्शन के बाद फिर हमें डेटा को क्लासीफाई करना होता है, डेटा को टेबुलेट करना होता है, क्लासीफाई करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें होती है टेबुलेशन ऑफ डेटा। टेबुलेशन का मतलब टेबल बनाना, डेटा का जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है उसका टेबल बनाना। टेबल क्या होती है? टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। ये रोज होती है, ठीक है, ये रोज बन गई और ये कॉलम्स बन गए। तो इसमें अगर हम डेटा का कोई अरेंजमेंट करते हैं तो वो टेबुलेशन कहलाता है। टेबुलेशन हमें हमेशा इस प्रकार से करना चाहिए जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस ऑब्जेक्टिव को हम रियलाइज करना चाहते हैं, हमने डेटा क्यों कलेक्ट किया है। मान लीजिए हम मेल फीमेल में कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेटा मेल फीमेल के हिसाब से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हम कोई ईयर वाइज देखना चाहते हैं कि इस ईयर में कितना था, इस ईयर में कितना था, ट्रेंड क्या है वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ईयर्स होने चाहिए, यहाँ पे डेटा होना चाहिए उस चीज़ का। तो बेसिकली जैसी हमारी ज़रूरत होती है उसके अनुरूप हम कॉलम्स एंड रोज तय करते हैं, है ना। ये रोज कहलाते हैं, ठीक है। ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। तो जैसी हमारी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम तो रोज एंड कॉलम्स डेटा में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए डेटा के उसमें टेबुलेशन में कि ये बहुत बड़ी नहीं बन जाए, बहुत मतलब टेबल को आसानी से कंप्रीहेंड किया जा सके, आसानी से समझा जा सके। कॉलम्स को बहुत सारे सब कॉलम्स में बांट देना, रोज को सब रोज में बांट देना, इससे क्या होता है कि डेटा को समझने में, कॉम्प्रीहेंड करने में मुश्किल होती है। तो भले आप एक के बजाय 4 टेबल्स बना दें, लेकिन टेबल्स ऐसी बनाइए जिनको देख करके कोई भी जो रीडर है वो आपके डेटा को समझ सके, उससे कुछ अर्थ निकाल सके, उसका कुछ इंटरप्रिटेशन कर सके। तो ये टेबुलेशन की बात है। अब इसके बाद आता है कि डेटा का अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन क्या होता है। हमारे पास डेटा होता है तो उसको हमें क्लासिफाई करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन जैसे टेबल में जो आपने कॉलम्स बनाए हैं या रोज बनाई हैं, ये बेसिकली आपको बताता है कि आप टेबल्स जो बना रहे हैं वो क्लासिफिकेशन का आपने बेसिस क्या लिया, उसी के आधार पे आपको टेबल्स बनानी होंगी। तो हम डेटा को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन जो है डेटा का वो 2 तरीके का हो सकता है, तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि डेटा को कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे मेल को एक कॉलम में रख दिया, फीमेल को दूसरे कॉलम में रख दिया, तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गया। इसी तरीके से हमने रूरल अर्बन के बेसिस पे कर दिया, जेंडर के बेसिस पे कर दिया, हैबिटेशन के बेसिस पे कर दिया, है ना, स्टेट्स के बेसिस पे कर दिया। ये सब क्वालिटेटिव मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। तो ऐसा जब हमें डेटा का क्लासिफिकेशन करना होता है, हमने मान लीजिए कास्ट के बेसिस पे कर दिया या कैटेगरीज के बेसिस पे कर दिया, रिलीजन के बेसिस पे कर दिया, कोई भी बेसिस हो सकता है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है डेटा का। एक होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, नंबर के आधार पे, ठीक है, नंबर के आधार पे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में कई 3 तरीके मुख्य तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो डेटा को अरेंज किया जाता है, एरी कहलाता है ये। इसमें एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अगर आप डेटा को 1, 5, 9, 12, 18, 20, 24 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से अगर आप डेटा को आप क्लासिफाई करते हो तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है।
है ना, असेंडिंग ऑर्डर। या आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, 1 2 3 5 8 12 एंड सो ऑन, ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसके ऑपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर आप 24 20 18 12 9 5 1 एंड लाइक दिस 12, इसको अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें हम, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 8 5 3 2 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, जब हमारे पास नंबर कम होता है, कहने का मतलब n छोटा हो, सामान्यतः 30 से छोटा हो, 30 में भी थोड़ी दिक्कत होती है, 30 से छोटा है तो हम कर सकते हैं इसको, अगर जैसे 10 12 15 20 तक अगर आपके पास डेटा है तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाई जा सकती हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज। पहले तो हम समझे कि डिस्क्रीट क्या होता है ना। डिस्क्रीट का मतलब वो अंक जो खंडित होते हैं, खंडित श्रेणी इसको हिंदी में कहते हैं, खंडित होते हैं। जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या, जैसे बच्चों की संख्या, है ना, जैसे मतलब ऐसा कोई स्कोर, जैसे अगर हम ये कहें 1 2 3 4 5, ये सब डिस्क्रीट नंबर्स हैं। अगर नंबर्स के ऐसे आने की संभावना है, 1 भी आ सकता है, 1.25 भी आ सकता है, 1.33 भी आ सकता है, फिर 2 आ गया, है ना, फिर 2.4 आ गया, फिर 3 आ गया, 3.6 आ गया, 3.8 आ गया, 4 आ गया, लाइक दैट। तो ये कंटिन्यूअस नंबर्स कहलाते हैं। तो जब हमारे पास डेटा ऐसा होता है जिसमें कि कंटिन्यूअस नंबर आने की संभावना नहीं होती है, डिस्क्रीट नंबर्स आने की संभावना होती है, तो हम उसको डिस्क्रीट सीरीज में क्लासिफाई कर लेते हैं। जैसे, लेकिन ये तभी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है जब डिस्क्रीट नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना, डिस्क्रीट नंबर्स भी बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, n कितना भी हो सकता है, लेकिन रिपीट होने वाले नंबर्स हैं, जो जैसे मान लीजिए आप एक क्विज की परीक्षा आपने जो 10 नंबर की ली है, ठीक है, उसके डिस्क्रीट क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, है ना, जैसे 10 में से क्या नंबर आए होंगे, 10 में से 10 आए होंगे, 10 में से 9 आए होंगे, 8 आए होंगे, 7 आए होंगे, 6 आए होंगे, 5 4 3 2 1, है ना, और 0 आया होगा। 10 पाने वाले मान लीजिए 5 विद्यार्थी थे, ये मार्क्स हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये 9 पाने वाले 15 थे, 8 पाने वाले 20 थे, 7 पाने वाले 18 थे, 6 पाने वाले 30 थे, 5 पाने वाले 40 थे, ये 35 थे, ये 24 थे, ये 10 थे, ये 8 थे और ये 2 बच्चे थे। तो ये डिस्क्रीट नंबर के बेसिस पे हमारे ये जो कुल मिला के जितने भी ये स्टूडेंट्स टोटल आएगा, ये स्टूडेंट्स का हमारे पास मार्क्स थे, लेकिन हमने इसको इस प्रकार से क्लासिफाई कर दिया। 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे थे, उन सबको इस कैटेगरी में रख दिया, वो हमें 5 मिले। 9 पाने वाले कितने थे, 15 मिले। तो इस तरीके से जब हम सीरीज बनाते हैं तो वो डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि 10 नंबर का टेस्ट था, तब तो हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज में बांट दिया। अगर मान लीजिए 100 नंबर का टेस्ट होता तो क्या होता है, 0 से लेकर के और 100 नंबर तक बच्चों का फैलाव होता है। फिर ये टेबल हमारी कहाँ तक चली जाती, बहुत बड़ी टेबल हो जाती है और टेबल को कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो डिस्क्रीट नंबर्स हैं, इनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं हो, ऐसे में हम डिस्क्रीट सीरीज बना सकते हैं। लेकिन अगर ये मान लीजिए 100 में से या 50 में से और मैक्सिमम 50 है और मिनिमम 0 है, तो ऐसे में फिर आप 50 से लिखेंगे या 0 से लिखेंगे और 50 तक लिखेंगे तो टेबल 50 लाइंस में चली जाएगी, 50 रोज में चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी, 2-3 पेजेस में जाएगी। तो अननेसेसरली उस पर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाना भी मुश्किल होगा और उस टेबल को समझना भी मुश्किल होगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डिस्क्रीट सीरीज हम तभी बनाएं जब हम डेटा को में हमारे पास जो डिस्क्रीट नंबर्स हैं वो कम हो, n कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मार्क्स अगर क्विज के नंबर हैं, 10 नंबर का टेस्ट है, तो n 1000 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि 10 ही कॉलम रोज बनेंगी इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 12 15 रोज बनने तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 15 से ज्यादा रोज बनती हैं, 20 25 30 रोज बनती हैं, तो ये मुश्किल काम हो जाएगा। फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाने में उतना ही आपको मुश्किल आएगी। तो इसलिए डिस्क्रीट सीरीज को इस तरीके से हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज आती है।
ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है, जिसमें कंटिन्यूस डेटा को अरेंज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया डिस्क्रीट नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 डिस्क्रीट नंबर्स हैं, और 1.25 1.35 ऐसे नंबर्स आने की पॉसिबिलिटी है, तो कंटिन्यूस नंबर्स कहलाते हैं। तो कंटिन्यूस नंबर्स के लिए हमें कंटिन्यूस सीरीज बनानी पड़ती है। दूसरी बात, कंटिन्यूस सीरीज हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास रेंज ज़्यादा होता है ना। जब हमारे पास 8-10 स्कोर्स हैं तो हम, और डिस्क्रीट नंबर्स हैं तो हम डिस्क्रीट सीरीज बना सकते हैं, है ना। लेकिन जब हमारे पास ये क्लासिफिकेशन करने के लिए डिस्क्रीट नंबर्स भी अगर ज़्यादा हों, है ना, बहुत सारी लाइंस बन रही हों, 20 25 30 लाइंस बने अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में बनाते हैं, तो फिर नहीं बनाते हैं, फिर हम ऐसे में कंटिन्यूस सीरीज बनाते हैं। ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज में 3 प्रकार की सीरीज बनाई जाती हैं। ये क्लास इंटरवल्स भी कहलाते हैं। जैसे एक इंक्लूसिव सीरीज होती है, एक एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, और एक एग्जैक्ट सीरीज होती है। देखिए मैं एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। इंक्लूसिव, जैसे आपने ये देखा होगा 10 से 19, ठीक है, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, ये है इंक्लूसिव। ठीक है। एक्सक्लूसिव, और दूसरी क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज। इसी की जगह हम 10 से 20 लिख दें, 20 से 30 लिख दें, 30 से 40। अगर इस तरीके से लिखा जाए, इंक्लूसिव का मतलब हुआ 10 to 19, है ना, लाइक दैट। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, बोथ द लिमिट्स, ये क्लास इंटरवल्स कहलाते हैं और ये क्लास इंटरवल्स की लिमिट्स कहलाती हैं। तो ये अपर लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो जब क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट भी शामिल हो और अपर लिमिट भी शामिल हो, तो इसका मतलब बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल, तो इसको इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। ये भी सीरीज यही है, कोई फर्क नहीं है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है कि ये जो अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और ये क्लास इंटरवल्स की लोअर लिमिट है। ये लोअर लिमिट है। तो जब अपर लिमिट एक्सक्लूडेड हो क्लास इंटरवल में, इस क्लास इंटरवल में देखिए 20 यहां पर भी है और यहां पर भी है, यहां ये शामिल नहीं है। जहां लोअर लिमिट में है वहां पे शामिल है। तो क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है इस क्लास इंटरवल में से, इसलिए एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सारे जो स्कोर्स हैं, ये यहाँ पे भी 20 यहाँ पे है, ये यहाँ शामिल है, यहाँ शामिल नहीं, 30 यहाँ शामिल है, यहाँ शामिल नहीं है, यहाँ पे शामिल है, 40 यहाँ शामिल नहीं है, यहाँ पे शामिल है। तो ये एक्सक्लूडेड है क्योंकि ये वैल्यूज, इसलिए एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है। देखिए एक एग्जैक्ट सीरीज होती है। एग्जैक्ट सीरीज का मतलब क्या होता है कि नंबर को हम एग्जैक्ट में लेते हैं। एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, देखिए ये स्कोर्स है, मान लीजिए 1 2 and 3। वास्तव में ये एग्जैक्ट लिमिट जो है कि 1 की 0.5 से शुरू होती है, 0.5 से शुरू होती है और 1.5 तक जाती है। 2 की लिमिट जाती है 1.5 से 2.5 तक। 3 की लिमिट जाती है 2.5 से 3.5 तक। ये देखिए 1 की जो एग्जैक्ट लिमिट्स होती हैं वो 0.5 से लेकर के 1.5 तक होती है। 2 की जो एग्जैक्ट लिमिट्स होती है 1.5 से लेकर के 2.5 तक होती है। 3 की एग्जैक्ट लिमिट 3.5 से 2.5 से 3.5 तक होती है। तो आप ये बताइए, देखिए कि 10 की एग्जैक्ट लिमिट क्या होगी। 10 की एग्जैक्ट लिमिट होगी 10 की जो एग्जैक्ट लिमिट होगी वो होगी 9.5 से 19.5, सॉरी 9.5 से 10.5। इसी तरीके से 20 की एग्जैक्ट लिमिट क्या होगी 19.5 से लेकर के 20.5 तक। मतलब ये इस स्कोर की अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। ये इस स्कोर की लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से एग्जैक्ट नंबर्स में इसको लिखना है। इन दोनों सीरीज को हम एग्जैक्ट सीरीज में भी लिख सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट सीरीज में कैसे लिखते हैं, देखिए एग्जैक्ट सीरीज में इसको ऐसे लिख सकते हैं
10 की लिमिट कहाँ से शुरू होती है, मैंने बताया आपको 9.5 से, मतलब स्कोर के किसी की लिमिट उसके 0.5 पहले शुरू होती है। तो कहाँ से चालू हो गया ये स्कोर, 9.5 तक। इसमें क्या शामिल है, 19 शामिल है, 20 शामिल नहीं है ना। इस क्लास इंटरवल में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह पे, यहाँ पे भी 10 से 19 है और यहाँ पे भी, इसका मतलब 10 से 19 ही है, क्योंकि 20 यहाँ शामिल है, यहाँ शामिल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्लास इंटरवल की जो एग्जिट लिमिट है, चाहे यहाँ पे देखें चाहे यहाँ पे देखें, इसका मतलब भी 10 से 19 है और इसका मतलब भी 10 से 19 है, तो 19 शामिल है। तो 19 कहाँ तक शामिल होगा, इसकी अपर लिमिट तक। 19 की अपर लिमिट क्या होगी, 19.5। यहाँ 20 की लोअर लिमिट क्या होगी, 19.5, और 29 की अपर लिमिट 29.5। तो इस तरीके से अगर हम क्लास इंटरवल्स को लिख देते हैं तो ये इसके लिए भी और इसके लिए भी, ये एग्जैक्ट सीरीज कहलाती है। ठीक है, एग्जैक्ट सीरीज का मतलब हुआ जब हम स्कोर की एग्जैक्ट लिमिट्स को, जो स्कोर क्लास इंटरवल में शामिल हैं, उन स्कोर्स की अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स, दोनों जो स्कोर्स हैं, उनकी जब एग्जैक्ट लिमिट्स को हम लिखते हैं तो वो एग्जैक्ट सीरीज कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर है, ठीक है, क्लास इंटरवल्स में ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है, डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अगर इसी को पलट के लिख दिया जाए, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें 50 से, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 52, यहां लिख के बताता हूं, अगर हम इसको 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 अगर ऐसे लिखते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और अगर इसको 40 से 50, 50 से 60, सॉरी 30 से 40, 20 से 30 और 10 से 20 ऐसे लिख दिया जाए तो ये क्योंकि चढ़ाव क्रम में है तो ये आरोही क्रम कहलाता है। झंडा रोड से देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, आरोही क्रम कहलाता है, और ये अवरोही क्रम कहलाता है। तो ये सीरीज भी आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखी जा सकती है, असेंडिंग डिसेंडिंग में ये भी लिखी जा सकती है और ये भी लिखी जा सकती है। तो इस तरीके से हम 6 तरीके से क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं। इंक्लूसिव में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, एक्सक्लूसिव में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, और एग्जैक्ट सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर।